नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरे साथ 2 विदुषी महिलाएँ हैं। जब मैं विदुषी कह रहा हूँ, उनके साथ-साथ उनका हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति जो समर्पण है, उससे हम लाभान्वित होने वाले हैं। 2 सत्र में बातचीत जब करेंगे, तो हमारा साथ देने के लिए आ रही हैं सपना शर्मा जी और सीमा खुराना जी। बहुत संक्षेप में सीमा जी के बारे में मैं ये कहूँ कि आप हमारे लिए गर्व की बात है कि आप अब येल में प्रोफेसर एमेरिटा के आप फैकल्टी हैं और काफ़ी वर्षों तक आपने हिंदी भाषा के साथ जुड़कर वहाँ पर अध्यापन का कार्य किया। बहुत बड़े-बड़े कार्य आपके द्वारा हुए हैं, उनके बारे में भी थोड़ी-थोड़ी चर्चा समय पर हम करेंगे। स्वप्ना जी का भी स्वागत नमस्कार के साथ में। आप सीनियर लेक्चरर हैं एसएएससी जो कि साउथ एशियन स्टडीज काउंसिल। स्टडीज काउंसिल है। तो स्वप्ना जी के बारे में एक और बात ये है कि वो अमेरिका में पढ़ाने से पहले बेल्जियम में भी आपने कई वर्षों तक कुछ डिक्शनरी प्रोजेक्ट किया था। आपका जो पीएचडी का काम है वो गदाधर भट्ट उनके ऊपर आपने आगरा यूनिवर्सिटी से किया था और हिंदी कविता के बारे में और 20वीं शताब्दी की कविताएं जो हैं उनमें जेंडर स्पेसिफिक बातों पर भी आप अध्ययन आपका रहा है। कुछ और बातें आपके बारे में बताऊं उससे पहले मैं सिर्फ सीधा सीधा वहां जाना चाहता हूं जहां पर एक जो एकेडमिशियन होता है वो जब भक्ति की डिक्शनरी बनाने की तरफ बढ़ता है तो इसका मतलब वो प्रामाणिक रूप से समझना चाहता है कि क्या परंपरा हमारी कहती है। तो उस तरफ हम जाएंगे तुलसीदास जी के संदर्भ को लेते हुए। और सीमा जी के बारे में एक छोटी सी बात ये मुझे बतानी है कि एक तो बहुत अच्छी कवियत्री भी रही हैं और इतनी निष्ठा से वो अपने छात्रों के साथ जुड़ी रही। आपने एमए इंग्लिश किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से, पर एमए हिंदी भी किया था इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से और आगे जाके अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी में 20 बरस तक आपने सेवाएं जो दी हैं वो हिंदी भाषा को बड़े इनोवेटिव ढंग से छात्रों तक आपने पहुंचाया है। शुरुआत में सीमा जी आपसे करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता के बारे में बात कर रहे हैं। तो तुलसी का नाम लेते ही हमको राम जी सीधे सीधे याद आ जाते हैं, पर इसके अलावा भी कुछ बातें होंगी जो आपको लगता है कि रेलेवेंट है, जो कि उनको प्रासंगिक साहित्य की दृष्टि से बनाती हैं, सीमा जी। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि रामचरितमानस में जिस तरह से तुलसी ने अ, सब रचना किया, कहानी तो राम की है, लेकिन राम के साथ सब जुड़े हुए पात्र और उनके द्वारा जो वो हमें दिखा रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, वो एक तरह से अ, हुँ, मैं समझती हूँ कि वो एक तरह से हमको एक रोड मैप दे रहे हैं कि अगर आपने समाज में रहना है तो दूसरे समाज के लोगों से और नॉट जस्ट सिर्फ लोगों से, सब बीइंग से, जिसमें हर कोई शामिल है, हर चीज़ शामिल है, जिसमें हम बोलते हैं जान है, प्राण है। उनके साथ आपने कैसे रहना है, कैसे संबंध बनाने हैं और कैसे पीसफुली कोएग्जिस्ट करना है, जो भी हमारे समाज की रचना है। तो एक तरह से वो हमको कोई ऐसा योद्धा की तरह तलवार नहीं दे रहे हैं कि सब तोड़-ताड़ डालो जो तो आपको पसंद नहीं है। पर उनके बीच में रह के उनमें कैसे आप ठीक से रह सकते हैं, कैसे आप चेंज ला सकते हैं, तो मुझे लगता है ये किस काल में प्रासंगिक नहीं होगा। ये तो हर एक काल में प्रासंगिक है। बिल्कुल सही बात कही आपने। स्वप्ना जी, हम तुलसीदास जी के बारे में जब बात करते हैं तो हम में से अधिकांश लोग सीधे सीधे रामचरितमानस के अलावा, बल्कि हम में से कई लोग विनय पत्रिका के बारे में भी कम जानते हैं। हम में से कई लोगों ने वो कथा सुनी है जिसको लेकर राम जी की भक्ति तुलसीदास जी के भीतर जाग गई। पर आप जब उनके बारे में अध्ययन कर रही थी तो क्या लगा आपको तुलसी का जो प्रारंभिक काल है जिसको हम उनका फॉर्मुलेटिव ईयर्स कह सकें, उसको लेकर और उस तरह उस समय जो ऐतिहासिक संदर्भ थे वो सब लेकर क्या बात ऐसी है जो आपको विशेष रूप से याद आती है? मुझे लगता है कि जो भी जैसे रचनाकार होता है और जो कुछ भी रचना करता है उसमें उसके कृतित्व में उसका व्यक्तित्व छुपा रहता है और वही मैं हम रामचरितमानस को लोग जानते हैं तो सबसे पहले उसी के उदाहरण देते हैं और वो उनकी सबसे लाइक
लोकप्रिय और बहुत उत्कृष्ट कोटि की रचना भी है। तो मुझे लगता है जैसे अगर आपने जो हिंदी के महाकवि निराला हुए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा काव्य लिखा है, उसका नाम ही तुलसीदास है। और उस तुलसीदास में उन्होंने उस समय की युगीन परिस्थितियों का वर्णन किया है कि कैसे वो यहाँ पे जो आक्रमण हो रहे थे और उस समय निराशा का माहौल था, ये सब था। तो वो सब भी जो पूरे समाज में घटित हो रहा होता है, तो तुलसी और उनका भी वो परिवार में जब पैदा हुए थे, तो जैसे सबने कहानियाँ सुनी होंगी बचपन में कि उनका योग अच्छा नहीं था, तो उनको घर में भी वो स्थान नहीं मिला। फिर वो भटके भी काफ़ी और फिर कोई गुरु मिले रामानंदी और उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, तो फिर उनको सौभाग्य से विधिवत शिक्षा मिली। लेकिन उनका जो बचपन था, वो भी ऐसे काफ़ी कठिनाइयों से, संघर्षों से गुज़रा, तो वो शायद उनको एक तो वो सब अनुभव जो उनकी ज़िंदगी में हुए और फिर जो उनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने भी तुलसीदास के बारे में जाना, वो यही जानते हैं कि उनका पत्नी से जो प्रेम था और उसको भी बहुत ही अच्छी तरह वो उसमें भी मुझे निराला नज़र आते हैं, क्योंकि मैं इन सबको एक साथ किसी तरह से जोड़ देती हूँ। तो उन्होंने वो जो एक अस्थि चर्ममय देहमम वाली जो तुलसी के बारे में बात है कि रत्नावली के जब घर पे वो गए और उन्होंने वो बहुत ही उनको कुछ शर्म भी थी, क्योंकि सबको वहाँ पे जो मायके में सारे लोग इस बात को उस समय अच्छा सामाजिक दृष्टि से नहीं मानते थे कि वो 2 दिन भी रुके नहीं, यहाँ आ गए। तो उन्हें थोड़ा-सा शर्म महसूस हो रही थी और गुस्सा मिला हुआ था। तो वो जो वर्णन किया है उन्होंने, मेरे अंदर वो छवि उतरती है और उसमें उन्होंने वो जो संस्कृत की लाइनें थी, उसका बड़ा अच्छा निराला ने कि रत्नावली कैसे धिक्कार रही हैं, उन्होंने बड़े अच्छे लाइनें बोली थी। धिक धाये तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मदूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए, हो बिके जहां तुम बिना दाम वह नहीं, और कुछ हाड़ चाम कैसी शिक्षा कैसे विराम पर आए। तो बड़ा सुंदर उन्होंने उस बात को लिखा है। और फिर कैसे उसमें अच्छा वर्णन है कि कैसे उनको वो सरस्वती की प्रतिमा उनमें नजर आने लगी और उनका वो जो सांसारिक मोह था वो छूट गया और यहाँ से उनकी जिंदगी में वो जो मोड़ आया, टर्निंग पॉइंट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। और फिर वो एकदम से, और ये कहीं कहीं आप देखें तो कालिदास से भी ये प्रसंग मिलता है कि कैसे पत्नी से प्रेरित होके और उनके प्रेरणा से वो जो तुलसीदास जिसे हम जानते हैं रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास बन गए। तो मैं तो आपने जो प्रेरित शब्द कहा, तो मुझे प से एक और शब्द हिंदी भाषा का रहता है। वो पत्नी से प्रेरित थे कि पत्नी से पीड़ित थे, उसके बारे में हम बात नहीं करें वो बात अलग नहीं है। करेंगे। हाँ, लेकिन पीड़ित पत्नी उनसे प्रेम पीड़ित थी और वो प्रेरित हुए। मैं ऐसे तो तुलसीदास जी के बहुत दोहे भी ऐसे हैं सीमा जी, जो उनको बहुत प्रासंगिक बनाए ही रखेंगे। जैसे कि हम किस प्रकार से व्यवहार करें समाज में, हमारा क्या आचरण हो। तो एक है, आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। तो आजकल हम में कई लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनके अंदर स्वाभिमान नहीं होता है, अपना हित सध जाएगा, उसको लेके वो कुछ भी समझौते करने को तैयार हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, तुलसीदास जी कहीं न कहीं एक सामाजिक और नैतिक आचरण की दृष्टि से, या मनुष्य अपनी गरिमा को लेकर जिए, इस प्रकार का संकेत भी देते रहते हैं अलग-अलग स्थानों पर, सीमा जी? शायद एग्ज़ैक्टली जो आप बोल रहे हैं उस पॉइंट पे शायद नहीं बोल सकूँ, लेकिन वो आत्मसम्मान होते स्वाभिमान रखते हुए भी किस तरह से समझौता करना है, उसके लिए वो उन्होंने कुछ-कुछ हमको जैसे ब्लूप्रिंट दिखाया है अपने उसमें। अभी आप अब जब बात कर रहे थे तो आपकी पूरी बात सुनने से पहले ही मेरा ध्यान उस तरफ चला गया, जो मैंने पता नहीं बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि अम, हमारे भारत के परिवारों में सबसे ज़्यादा ये जो बहू आती है उसके साथ जो ससुराल में होता है उसके लिए अयोध्या कांड में तुलसी जी ने इतना अच्छा बताया था कि कैसे करना चाहिए वो। आप और स्वप्ना की तरह मुझे दोहे एकदम ज़बानी याद नहीं आते हैं, लेकिन मुझे उसका उसका सार याद है कि जैसे पलकें नेत्रों की रक्षा करती हैं, पुत्र वधू जो हमारे घर में आई है, जब राजा दशरथ बता रहे हैं कौशल्या से और कि वो अभी बालिका है, वो पराए घर से आई है, उसको हमने ऐसे संजो के रखना है जैसे पलकें हमारी आँखों की रक्षा करती हैं। तो मुझे क्या लगा कि अगर हम सोचते हैं कि हमारे समाज के सारे ये बंधन अम
ऐसे हैं कि जिसमें नारी को नीचे दिखाया गया है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा है, जो चीज़ हम उसमें ढूँढना चाहेंगे हम पालेंगे, राइट? तो लेकिन वो तो हमें बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि कि आपको करना क्या चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं जब आप बोल रहे थे कि वो समझौता करना है, इसको इसको अगर कोई चाहे कि वो नारी को समझौता करना पड़ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, वो ऐसा नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं लेना-देना, गिव एंड टेक, ऐसा ऐसा वो बार-बार बताते हैं। आदर्श पुत्र कैसे बनना है, आदर्श भा भाई कैसे बनना है, आदर्श पति कैसे बनना है, आदर्श पत्नी कैसे बनना है। किसी में वो ये नहीं कहते हैं कि तो मुझे उस तरह से लगा, पता नहीं प्रासंगिक है या नहीं, पर उपयोगी ज़रूर है। तो इसकी बहुत उपयोगिता जो ज़रूरत है। होती है तो वो बात को प्रासंगिक बना ही देती है। एक और बात है जिसको लेकर स्वप्ना जी आपका विशेष अध्ययन है, तो राम जी के प्रति जो भक्ति भाव है उसको लेकर ही तुलसी तुलसी हैं, या साहित्यकार के रूप में पहले से ही उनके द्वारा कुछ प्रकट होने लग गया था, ऐसे कुछ आपने साक्ष्य देखे हों? और दूसरा जो राममय तुलसी हैं, तो जो बाकी ये साहित्य का जो एक शैली है, जैसे चौपाई है, सोरठा है, ये दोहे हैं, ये मैं मैं ऐसे अटक-अटक के इसलिए हो रहा हूँ कि जब मैंने पहली बार रामचरितमानस का अध्ययन किया तो मुझे लगा कि ये एक मनुष्य लिख सके ऐसी संभावना लगती नहीं है। क्योंकि कितना सारा मानवीय मनोविज्ञान उसमें है और किस प्रकार से चरित्र चित्रण है, और भक्ति का रस तो है ही है, अमृत की तरह उसमें प्रवाहित। आपका इस संबंध में स्वप्ना जी क्या विचार है? देखिए, मैंने राम का उस तरह से राम पे कोई शोध वैसा वाला नहीं किया जैसे मैंने कृष्ण भक्ति या गदाधर भट्ट या उनसे भक्ति कृष्ण भक्ति काव्य पे किया है। लेकिन हाँ, राम तो जब हमने पढ़ा है और तो मैं राम की भक्ति कैसे उदय हुई एकदम से ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता। लेकिन ऐसे मैं मानती हूँ कि अगर जैसे तुलसी का जन्म शूकर क्षेत्र या तो कासगंज या तो वहाँ पे राजापुर गाँव में माना जाता, तो वो थे जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ ही जन्म हुआ और वहाँ राममयी है, राम की भक्ति सर्वोपरि है वहाँ। उनका नाम भी राम बोला बचपन में, सब घर में भी ऐसे नाम। तो वो राम की भक्ति तो जैसे होती है ना कि हमारे घुट्टी में ही पिला दी गई थी उन्हें, तो वो कुछ उन्हें अलग से उसके लिए करना नहीं था। हाँ, ये बात है कि और काव्य प्रतिभा भी जब उन्होंने सब विद्वानों में काव्य प्रतिभा उसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो उनकी काव्य प्रतिभा थी लेकिन और उन्होंने दूसरी चीज़ें लिखी पर उनकी जब तक वो परिपक्व कहीं उन्होंने बचपन में कुछ लिखना शुरू किया हो रत्नावली के बारे में कुछ लिखा हो, ऐसा कुछ प्रसंग में मिलता नहीं है। और कम से कम हो भी तो मैंने नहीं देखा। लेकिन तो उनका तो जब ये जो मेरे ख़्याल से जो काव्य रचना का जो उनकी ज़िंदगी में काव्य रचना का जो आगमन हुआ और काव्य वो जो कवि बने जो जिसके रूप में हम उन्हें जानते हैं, वो शायद ये घटना बड़ी रत्नावली वाली हुई है जो हमारी जानकारी में। उसी से बने और एक भक्त कवि के रूप में ही वो आए। ये बात अलग है कि उन्होंने और भी जैसे आपने बताया कि कितनी सारी किताबों की उनकी पूरी एक सूची है जिसमें कि उन्होंने एक वो कृष्ण पे भी कुछ लिखा है और जैसे विनय पत्रिका या कवितावली और गीतावली और रामलला नेहचू और पता नहीं कितने काव्य उन्होंने लिखे और उसमें सामाजिक प्रसंगों को तब तत्कालीन परिस्थितियों को बहुत चीजों को किया पर मुख्य रूप से उनका जो केंद्र बिंदु है काव्य का वो तो राम भक्ति लगती है। भक्ति की बात को लेके जब हम आधुनिक युग में जी रहे हैं सीमा जी, तो एक वो दृष्टि है जिसको लेकर तुलसीदास अपनी बात कहते हैं, एक वो दृष्टि है जिसको लेकर शिक्षा के गलियारों में भी और बौद्धिकता प्रधान जो मन है वो उसके अंदर से अपने लिए कुछ प्राप्त करता है। तो ये जो दृष्टियों का भेद है वो उसमें कहीं ना कहीं तुलसी का जो मर्म है वो छूट जाता होगा, ऐसा ऐसी आशंका रहती है क्या, या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जब मैंने जब मेरे अंदर नारीत्व जागता है, तो मुझे तुलसी की कही हुई बातें या उनकी गढ़ी हुई सीता या अम, एक सीता का जो त्याग हुआ था और फिर
वापस आने से पहले उसे अग्नि परीक्षा, जब मैं उन चीज़ों का वो प्रसंग सोचती हूँ, तो अंदर से बहुत उबाल उठता है। और उन प्रश्नों का अभी तक मुझे उत्तर नहीं मिला है, वो अभी भी प्रश्न है, ऐसी बात नहीं है कि लेकिन पहले पुरानी सीमा और आज की सीमा में फ़र्क ये है कि पहले मैं सिर्फ़ वही देख पाती थी और उसी उस रोष में, उस दुःख में मैं बंधी रहती थी, तो मैं देख नहीं पाती थी कि उसके अलावा और है क्या। लेकिन अब जब मैं इसे पूर्ण रूप से देखती हूँ, अभी भी मालूम नहीं कि पूर्ण रूप से नहीं देखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं इसके दोनों तरफ से इसको देख सकती हूँ कि हाँ, जहाँ मैं आज भी अग्नि परीक्षा को लेकर अम, प्रश्न उठा सकती हूँ, लेकिन मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो जो एक दोहा है जिसके ऊपर सब बोलते हैं कि ताड़ना के अधिकारी वाला, उसके पीछे अ, मेरा जो रोष था वो गलत था क्योंकि मैं संदर्भ को नहीं जानती थी। या छोटी जात वालों के लिए जैसे स्वप्ना ने पहले एक बार बताया था कि अगर वो नी केवट ऐसा कह रहा है अपने बारे में, तो ये तुलसी की धारणा नहीं थी कि छोटी जात वाले उनको उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं था। पहले मैं सिर्फ़ ऐसा ही सोचती थी बहुत पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं सोचती हूँ। लेकिन अभी सवाल अभी भी हैं मेरे मन में। अम, मैं ज़रूर सोचती हूँ कि हम जब लक्ष्मण को आदर्श भाई के रूप में देखते हैं, तो उर्मिला का क्या हुआ? वो उर्मिला के पति रह पाए, उसको 14 बरस के लिए छोड़ गए। तो ऐसे-ऐसे सवाल जब आते हैं तो मैं तो मुझे लगता है कि हाँ, एक साहित्यिक रचना है, मैं इसे दोनों तरह से देख सकती हूँ। एक की वजह से दूसरी चीज़ कमज़ोर नहीं पड़ती है। बहुत ही सुंदर आपने कहा और मैं आपकी ईमानदारी की तारीफ़ करना चाहूँगा कि आपने कहा मैं पहले से सोचती थी। तो हम इवॉल्व होते हैं और मुझे बिल लगता है ये शाश्वत रचना जब कही जाती है, तो इसमें एक आयाम ऐसा है जो कालजयी है और कुछ सापेक्ष हैं समाज के। तो कुछ जिस तरह के संदर्भ उस समाज में थे अग्नि परीक्षा देने की आवश्यकता आज महिला के नहीं पुरुष दे अग्नि परीक्षा मैं क्यों दूँ? अभी जिस तरह के तर्क या जो बौद्धिक एक वातावरण है और उस हुँ, हुँ। कालखंड में अलग रहा होगा। स्वप्ना जी आप उन्हें वहाँ देखें कि ये जो हम अपनी अपेक्षाएँ आरोपित कर देते हैं, जो हमारे समाज की हमारे काल के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उससे उस कृति का जो एक मूल है, उसमें जितना आलोक हमारे लिए खुलना चाहता है, वो कहीं रुक जाता होगा। क्या आप क्या सोचती हैं? हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि एक तो पहले हमें देखना चाहिए कि हाँ, ये कालजयी रचनाएँ हैं और जब इतने शताब्दियों से चली आ रही हैं और इन्होंने बहुत कुछ दिया है। अगर मान लो जो लोग उसको ऐसे भी देखते हैं कि ये तुलसीदास बहुत ही संकीर्ण मनोवृत्ति के इंसान हैं वगैरह, जो देखते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं किसी के ऊपर किसी की विद्वत्ता पे या किसी के ज्ञान पे नहीं शक करना चाह रही, पर लगता है कि हाँ, ये बड़ी गलती होती है बहुत लोगों से, जो लोग साहित्य को शायद उतनी गंभीरता से या धर्म के जो बारीक तथ्य हैं उनको बहुत गंभीरता से नहीं देख पाते हैं या नहीं पढ़ा है और सिर्फ समझते हैं कि उनको कुछ आज के ज़माने में कुछ ख़ास मुद्दे हैं जिन पे सब बोल सकते हैं, भले ही उस मुद्दे को ही वो ना समझते हों, तो वहाँ पे गलतियाँ उन लोगों से कमेंट में हो जाती हैं। तो बात ये है कि हाँ, मैं बिल्कुल सोचती हूँ कि उनका सही तरह से उनका वो लोग विश्लेषण नहीं करते, इसलिए वो न्याय नहीं हो पाता रचना के साथ। और जो एक काल सापेक्ष चीज़ होती है, साहित्य और समाज ये जुड़े हुए होते हैं। तो चाहे वो किस तरह की जब भक्ति रचनाएँ हों या कबीर ने भी बहुत सारी बातें नारी के बारे में कही होंगी, उस पे ध्यान नहीं जाता, लेकिन क्योंकि कबीर का एक व्यक्तित्व दूसरी तरह से सब लोगों ने स्वीकार किया है। तो ऐसा नहीं कि उस समय पे एक था ही और उस तरह से समाज में वो चेतना नहीं थी। जैसे कि आप सोचिए कि जो अछूत मानना या जो भी हमारे समाज का एक ढाँचा बन गया था, इसका मतलब नहीं था जो लोग उसे मान रहे थे वो सब बुरे लोग थे। उन लोगों ने इस पे विचार नहीं किया, एक परंपरा चली आ रही थी और उसका अनुसरण किया। तो ऐसे ही जो एक काल में एक रचना रामचरितमानस लिखी गई, उस समय का एक समाज भी था और तुलसी उस समाज से अलग नहीं थे। तो अगर कोई प्रसंग किसी
और उस समय मान लीजिए जो उन्होंने जो पात्र लिए, अगर वो निषाद है या वो काकभूषणी है या जो भी है, अगर वो लोग ऐसे कुछ अपने को बता रहे हैं, तो उस समय वो जो समाज है, जिसे आप दलित या उसके रूप में आजकल देखते हैं, या तो वो जो समाज है, वो लोग भी खुद भी ऐसे मानते थे और ऐसे कह देते थे कि अरे हम, अगर उनसे कोई लोग कहें सवर्ण जाति कि आप यहाँ बैठिए, अभी तक आपको ऐसे लोग मिलेंगे, बोले नहीं नहीं, हम तो इस लायक नहीं है, यहाँ बैठे हैं। तो उसी संदर्भ में आपको उसकी गहराई तक समाज की उस समय की सामाजिक संरचना और उस समय सामाजिक क्या मापदंड थे, अच्छे समाज के, अच्छे स्त्री या पुरुष के, उसके पैमाने से भी उन चीजों को देखना पड़ेगा। तब आप किसी साहित्यिक रचना या किसी भी उस पुरानी जो हम रचनाएं जिनका हम अध्ययन आज करें, उनके साथ न्याय हो पाएगा। उसके लिए बहुत सारी चीजों को उसके परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। पुण्य सीमा जी, आपका जो था कुछ सवाल अभी भी आपने पहले कहा था कि उबाल सा आता था, या तो कोई ऐसा संदर्भ है जिसको लेकर आपको लगा हो कि कुछ लोग तुलसी के प्रति बंद हो जाते हैं, इसलिए उनको लगता है ये बहुत ही पुराने टाइप के हैं और हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, और लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो एक रचना यदि हमें सोचने पर बाध्य कर देती है, तो भी वो उसकी सफलता है। और उसमें तो साहित्यिक जो उसका लालित्य है भाषा का, और जिस तरह से रसमय अभिव्यक्ति है, वो भी अपने आप में कमाल है। पर कोई एक बात यदि आपको रामचरितमानस में से, जो कि आपको मन के अनुकूल भी लग गई हो और आपको लगता है कि ये हमें कहीं न कहीं सीधे-सीधे दिशा दिखा रही है कि हम अपने जीवन का निर्माण कैसे करें? एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, जो पुत्र वधू वाला अ, प्रसंग है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो जब से मैंने इसको एक दूसरी दृष्टि से देखना शुरू किया, सिर्फ़ उस पुरानी सोच के लिए नहीं। जैसे अच्छा, मैं अब इस पुस्तक को ये देखती हूँ, इसमें कहाँ-कहाँ अ, दलित के लिए या नारी के विरुद्ध उसके लिए कहा गया है, तो ढूँढ लूँगी चीज़ें। लेकिन इतनी बड़ी पुस्तक में इतनी सारी बातें हैं जो सब की सब अम, हैं। सब मतलब शायद मैं अपने विचारों को और अपनी ज़बान को एक साथ मिला नहीं पा रही। क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि रामचरितमानस का जो प्रवासी लोगों के साथ वो बहुत जुड़े हुए हैं। जैसे गयाना के लोग, जैसे उनके अंदर रामचरितमानस में जो राम सीता के वियोग में जो महसूस कर रहे थे, वो उनके लिए एक ऐसी चीज़ बन गया था, जिससे वो अपना देश से दूर होने का दुःख सह पा रहे थे। तो इस तरह से जो राम को एक, हालाँकि वो भक्ति में अवतार के रूप में ही दिखा रहे हैं, लेकिन राम की कितनी सारी बातें जो बिल्कुल एक मानव के रूप में हैं। जैसे वो जो प्रसंग है जब वो समुद्र के पास अग्निबाण चलाने वाले हैं, तो वो उनके अंदर कितना ज़ोर से गुस्सा आ रहा है। यानी कि हम कहते हैं कि क्रोध बुद्धि का नष्ट करता है, लेकिन राम होने के बावजूद भी वो उनको क्रोध आ रहा है, और तुलसी हमें दिखा रहे हैं कि वो क्रोध कर सकते हैं। वो फूल पत्तों के सामने सीता के दुःख में एक आम इंसान की तरह रो भी सकते हैं। तो जब हम अपने इस भगवान को उस रूप में देखते हैं कि, तो हमें एक, वो हिंदी में बोलते हैं ना कि वैसे तो हम सबके लिए आप ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 एक ऐसे रिश्ते हैं जिसके लिए हम तू इस्तेमाल कर सकते हैं। एक माँ के साथ, माँ तू कितनी अच्छी है, और एक भगवान के साथ कि तू कितना अच्छा है। तो हम राम को तू कह के पुकार सकते हैं, राम तू आजा। ये मुझे लगता है जैसे तुलसी की भेंट है हमको रामचरितमानस की रचना के द्वारा। तुलसीदास जी ने बहुत कुछ हमारे लिए भेंट के रूप में जो रामचरितमानस के द्वारा समृद्धि संस्कारों की खोली है, उसका हम रसपान करते भी रहते हैं। और जितनी अधिक परंपरा भारत और भारत से बाहर भी रामचरितमानस के अखंड पाठ की है, वो
अपने आप में तुलसी जी की जो शक्ति कह दीजिए, उसका जीता जागता प्रमाण है। तो इस चर्चा को जब हम आगे ले जाएँगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और हमारे समाज में अब जिन मर्यादाओं को लेकर हम जी रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा और स्वप्ना जी से समझने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हम मिलते हैं अगले सत्र में। तो आप दोनों का आभार व्यक्त करते हुए जय श्री राम। जय श्री राम।